मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि सैलरी आना शुरू होना मतलब मैं फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। पर लगभग मुझे 1 साल लग गया ये समझने में कि सैलरी आना इंडिपेंडेंस नहीं होता, पैसे कैसे काम करते हैं वो समझना सही मैच्योरिटी का साइन होता है। तो लगभग 1 साल लग गया ये समझने में कि पैसे कैसे काम करते हैं। तो बात ये है कि जब 2016 में मेरी नौकरी लगी थी, तो लगभग दिवाली के आसपास का टाइम था, 3rd सेमेस्टर, जब सब लोग प्रिपरेशन करते हैं कि किस कंपनी में प्लेस होना है, रेज्यूमे कैसे होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा होता है। मैं कुछ उन लोगों में से थी जिनका सिलेक्शन हो चुका था। हाथ में 4 लाख का ऑफ़र था और हम जॉइन हो चुके थे। तो लगभग दिवाली के आसपास मेरा पहला सैलरी आया, जो था 27,781 रुपये। मुझे अभी भी अमाउंट एग्जैक्टली याद है और मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि मैं समझूं कि कहीं ना कहीं ये रेस में मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया है कंपेयर टू माय पीयर्स। और मेरे लिए एक मोमेंट था जहाँ मैं प्राउड फील कर रही थी, सक्सेसफुल थी और मुझे ऐसा लगता था कि बस अब मैंने अर्निंग क्लास में एंट्री कर ली है और बस अब यही से सब सेटल्ड है। 23 साल की उम्र में मेरा पहला सैलरी आया और मेरे लिए एक ये बस सैलरी नहीं था, सब पैसा नहीं था। इट वॉज़ अ साइन ऑफ आइडेंटिटी। आई वॉज फीलिंग लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अडल्ट अर्निंग क्लास पर्सन। एंड कहीं ना कहीं मैंने ये सब कुछ प्लान करके रखा था कि जब मेरा पहला सैलरी आएगा मैं ये साड़ी खरीदूँगी अपने माँ के लिए, मेरे पापा के लिए मैं ये खरीदूँगी, अपने भाई बहन के लिए मैं और कुछ चीज़ें खरीदूँगी। और शायद मैंने अपने लिए भी कुछ चीज़ें प्लान की थी, जिसमें से ये ब्रांड के कपड़े होने चाहिए, शायद मैं बेहतरीन फ़ोन में स्विच करूँगी। और इस तरह से मुझे ऐसा लगा कि मेरा सैलरी एक साइन है फ्रीडम का। तो सैलरी आने से पहले ही हर एक चीज़ डिसाइडेड थी और मैंने इवेंचुअली सारी चीज़ें खरीदी जैसे कि मैंने प्लान किया था सैलरी आने से पहले। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि महीने के 10 तारीख को मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट कुछ बचा नहीं है। आई वाज स्ट्रगलिंग टू हैंडल माई मंथली एक्सपेंसेस। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि गिफ्ट खरीदना गलती नहीं था, पर पैसे को ना समझना ये सबसे बड़ा गलती था। तो मेरे पास पैसा था, मेरे पास जॉब था, पर मेरे पास एक सिस्टम नहीं था जहाँ मैंने ये डिसाइड करना चाहिए था कि मैं पैसे को कैसे सेग्रीगेट करूँ। तो ये सब के चलते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद MBA में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, पर थ्रू आउट द स्कूल, थ्रू आउट द कॉलेज, थ्रू आउट माई पोस्ट ग्रेजुएशन हमने कभी इस चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं सुनी है, ना ही की है कि हम हमारे पहले सैलरी को कैसे हैंडल करेंगे और उसको 6 महीने तक कैसे कंटिन्यू रखेंगे। इमरजेंसी फ़ंड कैसे बनाया जाता है, वो कितना अमाउंट होना चाहिए, या फिर सेविंग्स कैसे होती है, कैसे की जाती है। अगर हमें कोई प्लान सिलेक्ट करना है तो उसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू NCFE एंड रिसेंट फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे done by World Economic Forum in 2025, almost 80% of the Indian population belongs to a tech savvy category, highly educated people, but only 27% of them as an adult आर फाइनेंशियली लिटरेट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन का गैप था ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, जस्ट लाइक अदर इंडियंस के घरों की तरह भी मेरे घर में पैसे डिस्कस होते थे, करियर डिस्कस होता था, खर्चे डिस्कस किए जाते थे और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ भी डिस्कस की जाती थी कि किसी कंपनी में सेलेक्ट होना है तो क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स, जैसे सब बाकी सब घरों में होता है। और कहीं ना कहीं ये एक मिसिंग लिंक था कि अगर मेरे पास 100 रुपये आते तो उसका सेग्रीगेशन कैसे होना चाहिए। पैसे हमको दिए जाते थे, हम संभालते थे, पर इसमें ना काफ़ी सारी ट्रिक्स हो सकती है। ये चीज़ मुझे तब पता चली जब मेरा पहला सैलरी आया। और गलती मैंने लगातार की, मतलब मेरा पहला सैलरी आया, फिर मैंने अपना लाइफ स्टाइल अपग्रेड किया, मैंने शॉपिंग किया, मैंने सबके लिए गिफ्ट्स खरीदे और मैं उसको बस खर्चे करती चली गई। दूसरा सैलरी आया, सेम चीज़ हुआ। तीसरा सैलरी आया, जो भी बचे थे चेकलिस्ट में से चीज़ें मैंने वो भी बना ली।
तो एट द एंड मुझे ये समझ में आया कि ये रिपीटेशन 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है, और कहीं ना कहीं मैं वो क्लास से बिलोंग करती थी जहाँ मोस्ट ऑफ द इंडियंस 10 अपने सैलरी से 10% तक का अमाउंट सेव नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा गैप हुआ इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट होने में। जबकि मैं 6 महीने से पैसे कमा रही थी, पैसे आ रहे थे, पैसे जा रहे थे, पर मेरे पास कोई फिनेंशियल सिक्योरिटी। तो मैं अपना पास बदल नहीं सकती, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर 23 साल की उम्र में मैं पहला जॉब ज्वाइन करती हूँ और मेरा सैलरी आता है और वो फिक्स सैलरी है, हर महीने आता है, जॉब अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो कुछ लेसन्स है जो मैं अपने लिए रखना चाहती हूँ। उसमें से सबसे पहला लेसन होगा कि सैलरी अमाउंट जो भी हो, वो 25,000 हो, 50,000 हो, 2 लाख हो, मुझे हमेशा अपने रेनी डे के लिए कुछ अमाउंट बचा के रखनी चाहिए। सो प्लान जब होगा तो मैं हमेशा 15% अमाउंट खुद के लिए बचा के रखूँगी, और वो 15% अमाउंट किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए बहुत कम हो सकता है, पर आप कोशिश कीजिए कि ये 10 से 15% होना चाहिए, जो हमेशा मेरे इमरजेंसी फ़ंड में जाएगा, विच विल गिव मी फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ भी अनप्लान चीज़ें आती है मैं उसको हैंडल कर पाऊँ। और फिर बचा हुआ 85% अमाउंट मैं अपने तरह से प्लान करूँ, जिसमें मेरे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, वॉन्ट्स हो सकती है, दूसरों के लिए गिफ्ट्स हो सकते हैं, और बहुत कुछ और हो सकता है। दूसरा लेसन मैं अपने लिए प्लान करूँगी कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि कभी आपका पेमेंट डिले हो जाए या कुछ और चीज़ें हो जाए और आप पे चेक टू पे चेक वाले साइकिल में फंसे हुए हो, तो मैं हमेशा ऐसा चाहूँगी कि आप पहले कुछ अमाउंट सेव कर लो इन योर बैंक अकाउंट, और उसके बाद अपना लाइफस्टाइल आप इम्प्रूव करो, सो दैट कभी भी ऐसा होता है कि आपका सैलरी टाइम पे नहीं आता, बोनस क्रेडिट नहीं होता, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो आपके पास अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि आपको इमरजेंसी फ़ंड को छूने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऑपरेशनल खर्चों के लिए हमारे पास हमेशा 1 महीने का बफर रखा होना चाहिए अपने अकाउंट में, जिससे हमेशा हमें इंश्योर कर पाए कि अगर सैलरी डिले भी होता है तो भी अगला महीना स्मूथली जाए। तो मेरे साइड से एक और पर्सनल टिप कि ये पूरे 1 साल के दौरान फ्रॉम एज 23 टू 24 मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मेरा कोई भी डिसीजन का मुझे रिग्रेट नहीं है, ना ही वो गिफ्ट्स का है, ना ही वो खुद की लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का है, ना ही वो नई जगह घूमने जाने का है, रेस्टोरेंट जाने का है, पर मुझे एक चीज़ का हमेशा रिग्रेट रहता है कि काश मैंने तब से थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, और तभी से मैंने कुछ पैसे अपने फ्यूचर के लिए रखे होते, जिससे मैं अपना एजुकेशन फ़ंड कर पाऊँ, या फिर मैं नई कुछ चीज़ें सीख पाऊँ, अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट कर पाऊँ, और यही फ़ंड है जो आगे जाके मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ़ील कराएगा। तो मैं ये ज़रूर करती। ये हमेशा मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है, जिसको मैंने बहुत लेट सीखा, पर जब सीखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम अपने ज़िंदगी भर हम सीखते आए हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं, जॉब कैसे कमानी है, ग्रेड कैसे होनी चाहिए, सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, पर फाइनेंशियल कंटेनमेंट भी एक चीज़ है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी एक चीज़ है, और हमेशा आपको दूर का सोच के ही पैसे खर्च करने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, और यही है जो आपको लंबे टाइम तक फाइनेंशियली सिक्योर फील कराता है, जिससे आप कॉर्पोरेट के अपने जर्नी को एंजॉय कर पाते हो और उसको पैर अप कर पाते हो एक गुड लर्निंग कर्व के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धनश्री साइनिंग ऑफ।